नमस्कार दोस्तों, आप देख सकते हो आज जीएस पेपर सेकंड यूपीएससी सिविल सर्विस मेंस एग्जामिनेशन का सेकंड पेपर हुआ है। तो इसको हम एक-एक करके देखते हैं और आप इन सबको देख सकते हो। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, पहले मैं आपको ये विदित होगा आप सभी को कि सिलेबस में क्या-क्या दे रखा है, उसको मैं एक बार मेंशन कर देता हूँ। पेपर जीएस 2 के अंतर्गत हमें यूपीएससी सिलेबस में दे रखा है कि गवर्नेंस, पॉलिटी, कॉन्स्टिट्यूशन एंड सोशल जस्टिस और इंटरनेशनल रिलेशन है। तो हम उसी को ध्यान में रखते हुए और पैटर्न भी देखेंगे यूपीएससी का पैटर्न क्या रहा, इसको भी हम ध्यान में रखते हुए आगे चलेंगे। तो आप सभी को ये विदित होगा कि आप सभी अखबारों की खबरों में हेडलाइन में ही देखते होंगे वन नेशन वन इलेक्शन के। तो इसी में यूपीएससी ने एक क्वेश्चन भी पूछ दिया कि विभिन्न समितियों और सुझाए गए एवं एक राष्ट्र एक चुनाव के विशिष्ट संदर्भ में चुनाव सुधारों की आवश्यकता का परीक्षण कीजिए। अगला क्वेश्चन है, लोक अदालत तथा मध्यस्थता अधिकरण की व्याख्या कीजिए तथा उनमें अंतर स्पष्ट कीजिए। क्या वे दीवानी और आपराधिक दोनों प्रकृति के मामलों पर विचार करते हैं? ये भी आप देख सकते हैं, पॉलिटी का ही होगा। कैबिनेट प्रणाली के विकास के परिणाम स्वरूप व्यवहारिक रूप से संसदीय सर्वोच्चता हाशिए पर चली गई है, स्पष्ट कीजिए। आप देख सकते हो कि लोकसभा के इलेक्शन के बाद में जो संसद में बहस हुई है, लोकसभा मतलब लीडर ऑफ अपोजिशन लोकसभा और अपोजिशन पार्टी और सत्ता पार्टी के बीच में, उन सभी की जो तीखी नोक-झोंक को देख के यूपीएससी ने भी क्वेश्चन बना दिया। आप इनको भी देख सकते हो। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, ये है नियंत्रक एवं मालिका परीक्षक का परीक्षण कीजिए। परीक्षण का कर्तव्य केवल व्यय की वैधता सुनिश्चित करना ही नहीं बल्कि उनका औचित्य भी सुनिश्चित करना है। टिप्पणी कीजिए। ये कोर पॉलिटी का है, आप देख सकते हो। अगला क्वेश्चन हम 5वें नंबर का देखते हैं। ये है स्थानीय स्तर पर स्वशासन प्रदान करने में स्थानीय निकायों की भूमिका का विश्लेषण कीजिए और ग्रामीण स्थानीय निकायों को शहरी स्थानीय निकायों में विलय करने के फायदे और नुकसान को स्पष्ट कीजिए। इन सबको भी देख फायदे और नुकसान क्या है। अगला क्वेश्चन है, कतिपय आवश्यक सार्वजनिक मुद्दों पर संबंधित होने के कारण सार्वजनिक चैरिटेबल ट्रस्टों में भारत के विकास को अधिक समावेशी बनाने का सामर्थ्य है। टिप्पणी कीजिए। जो सोशल जस्टिस का सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग। अगला है, निर्धनता और कुपोषण एक विषाक्त चक्र का निर्माण करते हैं जो मानव पूंजी निर्माण पर प्रतिकूल प्रभाव डाल रहा है। इस चक्र को तोड़ने के लिए क्या कदम उठाए जा सकते हैं, ये भी देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, ये है प्रजातंत्र शासन का सिद्धांत ये अनिवार्य करता है कि लोक सेवकों की सत्यनिष्ठता और प्रतिबद्धता के प्रति लोक धारण पूर्ण सकारात्मक बनी रहे। विवेचना कीजिए। नवा क्वेश्चन है हमारा, पश्चिमी भारत को अगला नवा क्वेश्चन है, पश्चिमी भारत को चीन की आपूर्ति श्रृंखला पर निर्भरता कम करने के लिए एक विकल्प के रूप में और चीन के राजनीतिक आर्थिक प्रभुत्व का मुकाबला करने के लिए एक रणनीतिक सहयोगी के रूप में बढ़ावा दे रहा है। उदाहरण के साथ कथन की व्याख्या कीजिए। ये न्यूज़ में था। मध्य एशियाई गणराज्य के साथ भारत के विकसित होते राजनीतिक, आर्थिक और राजनीतिक संबंधों का आलोचनात्मक विश्लेषण कीजिए तथा क्षेत्रीय और वैश्विक भू राजनीति में उनके बढ़ते महत्व पर प्रकाश डालिए। अगला क्वेश्चन है हमारा 11वां, यह है अभी हाल ही में पारित लागू किए गए लोक परीक्षा अनुचित साधनों की रोकथाम अधिनियम 2024 के लक्ष्य तथा उद्देश्य क्या है? ये विश्वविद्यालय राज्य शिक्षा परिषद की परीक्षाएं भी इस अधिनियम के अंतर्गत आती हैं। इसको हमको देखना है कि जो अभी लोकसभा के द्वारा इस बिल को पास किया गया है, इसके अंतर्गत जो राज्य की परीक्षाएं हैं वो भी आती हैं, विश्वविद्यालय की आती हैं या फिर कंपटीशन एग्जाम की भी आती हैं, इसको देखना। अगला क्वेश्चन है, निजता का अधिकार प्राण तथा दैहिक स्वतंत्रता के आंतरिक भाग के रूप में संविधान के अनुच्छेद 21
के अंतर्गत स्वाभाविक रूप से संरक्षित हैं। व्याख्या कीजिए। इस संदर्भ में एक गर्भस्थ शिशु के पितृत्व को सिद्ध करने के लिए डीएनए परीक्षण से संबंधित विधि की चर्चा कीजिए कि कौन सा पॉलिटी के मतलब कॉन्स्टिट्यूशन में कौन सा ये विधि है, उसको मेंशन करना है, चर्चा करना है उसकी। अगला है केंद्र सरकार ने केंद्र राज्य संबंधों के क्षेत्र में हाल ही में क्या बदलाव किए हैं। संघ को मजबूत करने के लिए तथा केंद्र और राज्यों के बीच विश्वास पैदा करने के लिए उपाय सुझाइए। कौन कौन से उपाय हैं जो गवर्नमेंट ने किए हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, हम देखते हैं। यह है भारत में जनहित याचिकाओं के बढ़ने के कारण स्पष्ट कीजिए। जनहित याचिका क्यों बढ़ती है, ज़्यादा से ज़्यादा क्यों बढ़ती रही है। इसके परिणाम स्वरूप भारत क्या उच्चतम न्यायालय दुनिया की सबसे शक्तिशाली न्यायपालिका के रूप में उभरा है। यह भी हमको डिस्कस करना है कि भारत की जो उच्च न्यायालय मतलब सुप्रीम कोर्ट है वो क्या शक्तिशाली दुनिया के न्यायपालिका के रूप में उभर रहा है। भारत की एक धर्मनिरपेक्ष राज्य के रूप में विवेचना कीजिए और अमेरिकी संविधान के धर्मनिरपेक्ष सिद्धांतों के साथ तुलना कीजिए। अगला देखते हैं। यह है नागरिक केंद्रित प्रशासन को सुनिश्चित करने के लिए नागरिक अधिकार पत्र एक ऐतिहासिक पहल रही है, किंतु इसे अभी भी अपनी पूर्ण क्षमता तक पहुंचना बाकी है। इसके वादे की प्राप्ति में बाधा डालने वाले कारकों की पहचान कीजिए और उन्हें दूर करने के उपाय सुझाइए। अगला क्वेश्चन है लोक स्वास्थ्य देखभाल प्रणाली जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्र में भारतीय राज्य को उस व्यवस्था के बाजारीकरण के दुष्प्रभाव को रोकने के लिए व्यापक भूमिका निभानी चाहिए। कुछ ऐसे उपाय सुझाइए जिनके माध्यम से राज्य लोक स्वास्थ्य देखभाल प्रणाली की पहुंच का विस्तार तृणमूल स्तर तक कर सके, मतलब ग्रास रूट लेवल तक हो सके। यह आपको पता होगा सोशल जस्टिस का क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, इसको देखते हैं। यह है ई गवर्नेंस सेवा प्रदायगी की प्रक्रिया डिजिटल प्रौद्योगिकी का नैतिक कार्यों में अनुप्रयोग मात्र ही नहीं है, इसमें पारदर्शिता और जवाबदेहिता को सुनिश्चित करने के लिए विविध प्रकार की अंतरक्रियाएं भी हैं। इस संदर्भ में ई गवर्नेंस के इंटरैक्टिव सर्विस मॉडल का मूल्यांकन कीजिए। ये इंटरैक्टिव सर्विस मॉडल है, इसका मूल्यांकन करना है। अगला है आतंकवाद वैश्विक शांति और सुरक्षा के लिए एक बड़ा खतरा बन गया है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इस खतरे को संबोधित करने और कम करने में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की आतंकवाद निरोधी समिति और इससे संबंधित निकायों की प्रभावशीलता का मूल्यांकन कीजिए। अगला क्वेश्चन है हमारा, जो लास्ट क्वेश्चन है, ये है वैश्विक व्यापार और ऊर्जा प्रवाह पर ध्यान केंद्रित करते हुए भारत के लिए मालदीव के भू राजनीतिक और भू रणनीतिक महत्व पर चर्चा कीजिए। आगे यही चर्चा करें कि ये संबंध अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा के बीच भारत की समुद्र सुरक्षा और क्षेत्रीय स्थिरता को कैसे प्रभावित करती हैं। तो आप ये देख सकते हो कि ये लास्ट के दोनों क्वेश्चन हैं, ये IR के हैं, जो इंटरनेशनल रिलेशनशिप के हैं। अब मैं आपको एक पैटर्न दिखाता हूँ जो UPSC का ही है। आपको ये विदित होगा कि ये पेपर भी GS सेकंड भी 250 GS, जो हमारा GS सेकंड है ये भी पूरा 250 मार्क्स का है। GS सेकंड भी 250 मार्क्स का है। इसके अंतर्गत भी 3 सेक्शन है, इनको भी दिखाता हूँ मैं, जो पॉलिटी और गवर्नेंस है, साथ ही सोशल जस्टिस है और उसी के साथ ही IR है। अब आपको ये विदित होगा इस पेपर में पॉलिटी और गवर्नेंस के मिला के मोटा मोटी 150 मार्क्स का है, सोशल जस्टिस 50 मार्क्स का है एंड IR 50 मार्क्स का है। आप ये देख सकते हो। इसका पैटर्न भी है 6+6 क्वेश्चन का, दूसरा 2+2, 2+2 और 2+2, इसी के साथ में IR का भी 2+2 है। ये देख सकते हो आप, ये पैटर्न रहता है हमेशा UPSC का। तो ये था दोस्तों, आप सबको
ये देख के अच्छा लगा होगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि जो नए एस्पिरेंट हैं यूपीएससी के, तो 2025 में एग्ज़ाम देने वाले हैं, जो इसकी एग्ज़ाम देने की सोच रहे हैं, तैयारी करने की सोच रहे हैं, वो इन पेपरों को एनालिसिस करके ठीक से, और कैसे पढ़ना, क्या पढ़ना, स्मार्ट स्टडी बना के और अपनी पढ़ाई को जारी करें। तो आपको इस वीडियो से बहुत फ़ायदा होगा, मैं उम्मीद करता हूँ। आप मुझे जो भी आपकी क्वेरी होगी वो बताएँगे कमेंट में। जय हिंद दोस्तों।